Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is methods of inheritance of sex linkage. Different types of method of inheritance of sex linkage. It may be of different types. We are going to learn about this. Their types. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है सेक्स लिंकेज के इनहेरिटेंस के डिफरेंट मेथड्स तरीके क्या होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ अवर टॉपिक इज मेथड्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंकेज। देखो आपको पता है इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास में, और इसके ट्रांसफ़र होने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। देखो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और सेक्स लिंकेज की बात करें तो इसके मेथड कौन से होंगे। जैसे अगर कोई कैरेक्टर क्या करे, जैसे इस फीमेल से अपने सन के अंदर चला जाए और सन से फिर वापस से डॉटर में चला जाए, तो ये एक तरीके से क्या हो गई, ये इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई है। तो ये ग्रैंड डॉटर में चला गया, तो इस फीमेल से या मदर से सन में गया और सन से इसकी डॉटर में गया, तो ये यहाँ पे ग्रैंड डॉटर में आ गया थ्रू द अपोजिट सेक्स। ये कैसे होगा, जो इसके एक्स क्रोमोजोम पे जो करेक्टर था वो एक्स क्रोमोजोम इस सन में गया और वही एक्स क्रोमोजोम इस डॉटर में आ गया, तभी ऐसा हुआ। या फिर ऐसा हो जाए, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, इस मेल से कोई करेक्टर जो था वो इसकी डॉटर में चला गया। ठीक है, डॉटर में क्यों चला गया, क्योंकि इसके एक्स क्रोमोजोम पे था, ये एक्स क्रोमोजोम इसकी डॉटर के पास गया, ये सेम यहाँ से वापस सन में आ गया। तो इस जो है फीमेल से इसके एक्स क्रोमोजोम के द्वारा इस सन में आ गया, तो ये इस मेल के ग्रैंड सन में आ गया। हम ऐसा कह सकते हैं थ्रू द अपोजिट सेक्स के द्वारा आया। यहाँ से जो मेल था उससे फीमेल में डॉटर में गया, ठीक है, और वहाँ से फिर वापस से मेल में आ गया, सन में आया, ग्रैंड सन में आ गया। तो ये दो तरह का हो गया। तो ऐसा अगर ट्रांसफर होता है इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आप देख सकते हैं अपोजिट सेक्स के थ्रू क्रॉस होते जा रहा है, मेल से फीमेल, फीमेल से वापस मेल में आ गया, फीमेल से मेल, मेल से वापस फीमेल में आ गया, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। जिसमें अगर मेल से होकर के डॉटर से होकर के पास हो सकता है या सन से पास हो सकता है। अगर ये मेल से पास होके आया, फ्रॉम मदर टू सन से पास होके आया फिर वापस डॉटर, तो डाई एंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और अगर ये क्या हुआ, यहाँ पे मेल से या यहाँ फादर से डॉटर के अंदर गया और डॉटर से वापस सन में आ गया, तो ये फीमेल के थ्रू पास होके आया, इसे बोलेंगे डाईजेनिक या डाई गाइनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, नॉन क्रिस क्रॉस हो सकता है, जो करेक्टर क्या करें, इस मदर से इसकी डॉटर में जाएं और इसकी डॉटर से इसकी डॉटर में चले जाएं, तो डायरेक्टली फीमेल से फीमेल के थ्रू होते हुए जाएगा, तो इसे आप बोलेंगे नॉन क्रिस क्रॉस, या जिसको हम बोलेंगे होलोगाइनिक या होलोजेनिक, होलोगाइनिक या होलोजेनिक। तो नॉन क्रिस क्रॉस का एक टाइप है होलोगाइनिक और होलोजेनिक, जो यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर डायरेक्टली चला जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पास होता जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, कोई करेक्टर जो है यहाँ पे फादर से सन के पास और सन से उसके भी सन के पास या ग्रैंड सन में पहुँच जाए, तो यहाँ से जो एक्स क्रोमोसोम रहा होगा, ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ से जो है पास करते हुए डायरेक्टली जा सकता है। इस तरह का इनहेरिटेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाई क्रोमोसोम ही ऐसा कर सकता है। केवल कौन करेगा, वाई क्रोमोसोम ही ऐसा करेगा। तो ये होलेंड्रिक इसीलिए है क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम की जीन ही केवल मेल से मेल को पास हो सकती हैं, एक्स की पास नहीं होंगी, तब ये क्या है, नॉन क्रिस क्रॉस, और ये कैसा है, होलेंड्रिक। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है बेटा, क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस। यहाँ पे क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर थ्रू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अपोजिट सेक्स के थ्रू जाएगा, तो क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस। तो एक्स लिंक्ड करेक्टर या एक्स पे जो करेक्टर है, जीन है जिनकी, वही क्रिस क्रॉस शो कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाए कि यहाँ पे जो है नॉन क्रिस क्रॉस भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ वाई से वाई के पास चला जाएगा, या फिर सिर्फ एक्स से एक्स के पास ही जाते हुए जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो नॉन क्रिस क्रॉस भी हो सकता है। नॉन क्रिस क्रॉस में देखो, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, बिल्कुल सेम है डेफिनेशन। थ्रू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम सेक्स, अगर सेम सेक्स के ऑफस्प्रिंग के थ्रू गया, यहाँ पे देखो डॉटर्स के थ्रू होके जा रहा है डायरेक्टली, देखो मदर से डॉटर, डॉटर से डायरेक्टली
फिर से डॉटर के पास चला गया, तो यहाँ फादर से सन के पास और फिर उसके सन के पास, तो यहाँ सेम सेक्स के यहाँ पे ऑफस्प्रिंग के थ्रू पास हुआ है तो नॉन क्रिस क्रॉस। डिफरेंट से होगा तो उसे क्या बोलेंगे क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में दो एग्जाम्पल है, डायनड्रिक है जहाँ पे मदर से सन के अंदर से जाएगा, ठीक है, और सन से वापस डॉटर में चला जाएगा, तो ये ग्रैंड डॉटर में चला गया लेकिन थ्रू द अपोजिट सेक्स या मेल के थ्रू गया, डाई एंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर ये फादर से डॉटर के पास गया और डॉटर से फिर से सन के पास चला गया तो ग्रैंड सन के पास चला गया करेक्टर, तो इसको बोलेंगे डाईजेनिक या डाई गाइनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दूसरा टाइप ही हो जाएगा। नॉन क्रिस क्रॉस को भी दो टाइप है बेटा, एक क्या होगा कि नॉन क्रिस क्रॉस में सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे होगा, तो फादर से सन और सन से उसके सन के पास जाएगा तो ग्रैंड सन में पहुंच जाएगा, तो इसे बोलेंगे होलेंड्रिक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और होलोगाइनिक या होलोजेनिक में क्या होगा, मदर से डॉटर और फिर उसकी डॉटर के पास तो ग्रैंड डॉटर के पास पहुंच जाएगा, तो इसे बोलेंगे होलोजेनिक और होलोगाइनिक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंकेज के अंदर जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है बेटा, तो यहाँ पे डाई एंड्रिक भी हो सकता है और डाईजेनिक भी हो सकता है, और नॉन क्रिस क्रॉस में होलोगाइनिक हो सकता है या होलो एंड्रिक, तो हमारे लिए होलो एंड्रिक भी इंपॉर्टेंट है और डाई एंड्रिक और डाईजेनिक भी है, जो कि पेडिग्री में आपको बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ इनहेरिटेंस सेक्स लिंकेज कैसे होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।